आज की मुरली का जो सार है, टाइटल है, वो है मीठे बच्चे तुम बाप की श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई भी दुख दे नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है ना। अगर भगवान की मत पे चलेंगे तो कभी जीवन में दुख आ नहीं सकता, क्योंकि दुख कब आता है? जब हम अपने मन की मत पर, दूसरों की मत पे, मन मत पर मत, ऐसे। लेकिन अगर भगवान की मत पे चलेंगे तो कभी भी दुख नहीं आ सकता जीवन में। इसलिए जो ग्रंथ भी बना हुआ है उसका नाम भी क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमत पहले है, भगवान की मत जिसमें हो। दुख तकलीफ देने वाला कौन है? रावण। रावण कौन है? दशानन, जिसके 10 मुंह दिखाए, 5 विकार 5 तत्व। 5 विकार भी तंग करते हैं और कई बार जो है कलयुग में 5 तत्व भी तंग करते हैं। आगे चल के 5 तत्वों के द्वारा भी बहुत नुकसान होगा। जैसे पृथ्वी, भूचाल आएगा, वायु में तूफान आ जाएंगे। अभी आया ना, कहाँ अमेरिका में बवंडर कैसे उड़ा के ले गए। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं और 5 विकार, ये कलयुग में दुख का कारण बनते हैं बहुत ज़्यादा। सतयुग त्रेता में तो ना 5 विकार होते हैं और वहाँ प्रकृति भी कैसी होती है? सतोगुणी, दुख ना देने वाली। कोई भी नदी वहाँ पाट नहीं छोड़ती, किनारा नहीं छोड़ती, वहाँ बाढ़ नहीं आती, कभी अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती, कभी आग नहीं लगती, हर चीज मर्यादा में है। सतयुग में क्या है? हर चीज मर्यादित है। माँ बाप के बैठे संतान नहीं जाती, ऐसे स्त्री विधवा नहीं होती वहाँ कभी। तो दुख तकलीफ देने वाला रावण है। हमारी बुराइयां, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, रावण जो रुलाने वाला है। तो हमें कौन रुलाता है? हमारी ही नेगेटिव थिंकिंग, वीक थिंकिंग, घटिया थिंकिंग, उल्टी थिंकिंग, ये सारा फिर रावण को जन्म देता। पवन का दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज में नहीं होता। हमारा राज कौन सा राज है? लक्ष्मी नारायण का राज। कल बहन जी से कहा ना, बाबा ने मेरे से पूछा कि महारानी बनोगी? कहती हाँ मैं बनूंगी। कहती बाबा मैं 2-3 दिन जन्म बाद फिर महाराजा भी बनूंगी। तो दुख तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज में होता नहीं। मतलब वहाँ ना कोई भी हारी हुई सोच नहीं होती मन में, कोई भय की सोच नहीं होती, कोई अज्ञात का भय नहीं होता। यहाँ पे अज्ञात का भय और अनिष्ट की आशंका निरंतर बनी हुई है। हम लोग जो है ना, पता नहीं कल क्या होगा, हर वक्त अज्ञात का भय। संतान कैसे निकलेगी, उनके क्या प्रॉब्लम्स होंगी, रिश्तेदार संबंधियों का, किसी को क्या दुख, किसी को क्या दुख, घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़े 36 प्रकार की अनिष्ट की आशंका भी आदमी जो है ना, आज के युग में कभी अच्छी चीज नहीं सोचेगा। आपकी लड़की अगर घर से बाहर गई और टाइम पे नहीं लौटी तो आपके मन में कोई अच्छी बात नहीं आएगी, बुरी बातें ही आएगी। तो हमें नेगेटिव थिंकिंग की आदत पड़ गई है और वही स्ट्रेस का कारण है, और उसका कारण है अज्ञात का भय और अनिष्ट की आशंका। कोई अनिष्ट ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए। प्रश्न है इस ज्ञान यज्ञ में
तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? परमात्मा ने ये कौन सा यज्ञ रचा है? ज्ञान का यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल, जौ, सामग्री, घी वगैरह की आहुति नहीं देते हो। इसमें तुम्हें इस देह सहित जो कुछ भी है वो सब की आहुति देनी है। भगवान के ऊपर सब कुछ आहूत कर देना, स्वाहा कर देना, अर्पित कर देना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे। हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये अकड़ भी ज्यादा दिन चलती नहीं। क्या चीज है बताओ हमारी अपनी? कुछ है? ये शरीर भी धोखा दे जाता है। किस वक्त कौन सी प्रॉब्लम हो जाए कोई पता नहीं। अब इसके पुर्जे भी आने लग गए, गोडे बदल देते हैं। स्टेंट डाल देते, लीवर बदल देते, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते। अब तो किडनी उगाने भी लग गए हैं, इनकी खेती करेंगे अब। किडनी जीनो प्लांटेशन कहते हैं। अच्छा सर। हाँ वो सर कहाँ होगी? साइंस जो है वो उसमें कल्चर होता है ना सर, सेल कल्चर, वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं अभी डेवलप हो जाए। अच्छा। किसी के लिए नहीं ना पड़े ना। अब वो भी बना रहे हैं, गर्भ भी बाहर ही मतलब हो जाए, ऐसे वहीं बाहर से भी बच्चा हो जाए। लेडीज को परेशानी। हाँ तो ऐसे साइंस वाले। वैसे सर साइंस तो काफी तरक्की में तो है इसमें। हाँ तो ऐसे जो है चैम्बर बनाने की कोशिश कर रही है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है तुम्हारे पास ना, सब आहुति देनी है, अर्थात बुद्धि से सब कुछ भुला देना है। कुछ भी जो है बुद्धि में एक बाप के सिवा कुछ भी याद ना रहे। बाकी तो सब अपनी ड्यूटीज करनी है, लेकिन उसमें जो है या तो यज्ञ समझ के करो कर्म योग करके, या फिर डिटैच होके करो। दोनों विधियां हैं। कर्म योग से करो, चाहे कर्म कोई यज्ञ बना दो, योग बना दो, यज्ञ बना दो, दोनों में लाभ है। लेकिन फंसो नहीं, कर्म को अधीन करके करो इंद्रियों को। ये नहीं कि अब आपने कर्म इंद्रियों को हुक्म दिया और वो कहना ना माने, मन को हुक्म दिया वो कहना ना माने। मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।